अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, इस्लाम के सबसे पवित्र शहर सऊदी अरब में स्थित मक्का में हज के लिए भारत में आवेदन हो चुके हैं और इसकी तैयारी ज़ोरों से चल रही है। आवेदन जिन हाजियों ने किए हैं उनका सिलेक्शन भी हो चुका है और वे अपनी पहली किस्त जमा भी कर रहे हैं। दोस्तों, हज के लिए इस्लामिक देश सऊदी अरब ने कई तरह की तैयारियां की हैं। मक्का शहर में भीड़ कम करने के लिए सख्त कदम उठाए थे 2024 में, जिसका उल्लंघन करने वालों को सजा के साथ साथ जुर्माने का भी ऐलान किया था। दोस्तों, आइए जानेंगे आज के वीडियो में बड़ी जानकारी कि किन किन बातों की हाजियों को ख्याल रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये गलतियां हो गईं तो बड़ा पछताना पड़ेगा। हज सीजन में अगर आप यात्रा वीजा पर सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा था कि यात्रा वीजा रखने वाले यात्रियों को हज सीजन में मक्का में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा वीजा में सऊदी आए विदेशियों से अनुरोध किया गया था कि वो हज सीजन में मक्का की यात्रा न करें। मंत्रालय ने कहा था कि मक्का में जाकर हज करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को हज परमिट की जरूरत होगी, क्योंकि यात्रा वीजा के तहत हज करने की अनुमति नहीं होती है। सऊदी अधिकारियों ने कहा था कि यात्रा वीजा लेकर मक्का में प्रवेश करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें भारी जुर्माना भी देना होगा। मंत्रालय ने कहा था कि हज नियमों को तोड़ने पर कड़ा दंड दिया जाएगा। हज परमिट के बिना मक्का और पवित्र स्थलों में पकड़े गए लोगों पर जुर्माना रखा जाएगा। ये जुर्माना सभी नागरिकों और सऊदी निवासियों और विदेशियों पर भी लागू हुआ था। बार बार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना दोगुना बताया गया था। सऊदी में रह रहे विदेशी अगर नियम तोड़ते हैं तो उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा और सऊदी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये कड़े कदम उठाए गए थे। वहीं हज परमिट के बिना मक्का में हज करने वालों को ले जाते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद का ऐलान किया गया था और भारी जुर्माना लगाया गया था। यदि आप उम्रा पर जा रहे हैं या हज करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। दोस्तों, हज मंत्रालय ने आगाह किया है कि आने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास इनमें से कोई सामान नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने कहा कि यहाँ फायर वर्क बैन है, इसलिए उससे जुड़ा कोई सामान तीर्थयात्रियों के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेजर, आतिशबाजी, फेक करेंसी और नॉन रजिस्टर्ड दवाओं पर भी पूरी तरह से बैन है, इसलिए ये सब लेकर मक्का ना आएं। मंत्रालय के एक नोटिस के जरिए कहा गया है, खुदा के मेहमान किंगडम पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उनके पास इन प्रतिबंधित सामानों में से कुछ नहीं होना चाहिए। इस्लाम में रमजान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम बड़ी तादाद में उम्राह करने के लिए मक्का शरीफ में जाते हैं। सऊदी अरब सरकार ने रमजान में बार बार उम्राह करने पर भी बैन लगाया था ताकि ज्यादा भीड़ ना हो सके। हज मंत्रालय ने कहा कि रमजान में 2 या उससे ज्यादा बार उम्राह करने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों से आग्रह किया था कि भीड़ प्रबंधन के लिए इसको समझें। दोस्तों, इस्लाम में रमजान के पवित्र महीने में उम्राह करना हज के बराबर माना जाता है। हज इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत मुसलमान को करना जरूरी होता है। हालांकि उम्राह मुसलमानों पर फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। रमजान में उम्राह करने का हज के बराबर सवाब तो मिलता है, लेकिन ये उम्राह करने से हज अदा नहीं हो जाता है। जिस पर हज फर्ज है वो फर्ज ही रहता है। उम्राह पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, जबकि हज इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने जिलहज्जा में ही अदा किया जाता है। उम्राह छोटी तीर्थ यात्रा होती है जिसके 2 मुख्य चरण तवाफ और सई हैं। तवाफ के दौरान मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम में मौजूद खाने काबा के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। वहीं सई के दौरान 2 चट्टानों यानी कि सफा और मरवा के बीच 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं। इसे सई कहा जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान हज करने की उम्मीद रखता है। दोस्तों, दुआ कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सआदतैन से
नवाजे, हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। और जो भी हज 2025 में हज करने के लिए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज में आसानी अता फरमाए और सभी के हज को कबूल फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।